हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास 1500 वॉट की हब जिसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है हीट अप होने की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैग्नेट चेंज करना सिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ साइड कौन सी होती है, साउथ साइड कौन सी होती है, और सबसे इजी वे कौन सा है इस मैग्नेट्स को लगाने का, और इसको किस केमिकल के साथ हमने लगाना है वो भी। मेरे पास ये लॉकटाइट है 638 नंबर का। तो ये इसके अंदर यूज होने वाला है इसके मैग्नेट को चिपकाने के लिए। ये आप नंबर नोट कर लें, आपको भी ये वाले केमिकल की जरूरत होगी, लॉकटाइट 638। तो इसको स्टार्ट करते हैं चिपकाना। तो फ्रेंड, ये मेरी हब है और इसके अंदर जब मैंने मैग्नेट रिमूव करे तो इसकी यहाँ पे ग्लू लगी हुई थी जिसकी वजह से इसके सरफेस फिनिश नहीं थी। तो इस डिस्क की मदद से मैंने ग्राइंडर से इसको पॉलिश कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ये स्मूथ हो चुकी है। अब अब मैं इसके मैग्नेट यहाँ पे चिपकाना शुरू करूंगा। तो मेरे पास ये लॉकटाइट केमिकल है और सबसे पहले मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। तो फर्स्ट मैग्नेट आपने किसी भी तरीके से लगा देना है और आपको ये पीछे वाली जो है प्लेट लाजमी लगानी है ताकि वो इक्वली दोनों तरफ लगे। तो ये मेरा पहला मैग्नेट है। इस पहले मैग्नेट को हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मैग्नेट तो मैंने ऐसे ही लगा दिया एज इट इज। अब होता है इसके अंदर ये कि ये जो अगर अगर ये वाला साउथ है तो हमें अब इसके बराबर में नॉर्थ लगाना पड़ेगा। मतलब ये अगर इसकी फेसिंग यहाँ पे साउथ की है तो हमें इसके बराबर वाले में नॉर्थ वाली लगानी पड़ेगी। तो वो हम कैसे देखेंगे? सबसे इजी वे, आप इस मैग्नेट को पकड़ें और ये देखें, ये शायद चिपक रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही लगाया है हमने। और मैं इसको इक्वल भी कर लेता हूँ। ये हो गया इक्वल। अब दूसरे मैग्नेट से वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने मैग्नेट सही लगाया है या नहीं। तो ये देखें, इस वाले पे चिपक रहा है और अब ये इसके बराबर वाले पे चिपकना नहीं चाहिए। देखें, इस वाले से रेजिस्ट कर रहा है। तो हमने इसका मतलब मैग्नेट सही लगाया। ये इसकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। अब हमने दोबारा वही करना है कि इसको यहाँ रखा ऐसे और ये चिपका दिया। अब अगर आप गलत लगाएंगे तो होगा क्या? अगर ये देखें, एक मिनट, अगर ये मैग्नेट इस तरह नहीं चिपक रहा है जिस तरह, अबे यार, अगर अगर तो आप मैग्नेट गलत लगा रहे हैं तो वो इस तरीके से चिपकेगा नहीं। देखें, जैसे यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, मुझसे लग नहीं रहा, ये कहीं और चिपक रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो चिपकेगा। इस तरह। तो इस तरीके से आपने लॉकटाइट लगाना है और फिर ये मैग्नेट लगाना है और साथ साथ मैग्नेट से वेरीफाई भी करते जाना है। देखें, ये नॉर्थ हो गई हमारी, ये वाली साउथ हो गई, इसके ऊपर नहीं चिपक रहा है। ये हमारी दोबारा नॉर्थ हो गई, अब ये साउथ होनी चाहिए, इस पर नहीं चिपक रहा, और ये हमारी नॉर्थ हो गई। तो इस तरीके से, और इस हब के अंदर 52 मैग्नेट्स हैं और इस मैग्नेट का साइज ये है। ये 1500 वॉट की हब है। तो आप साइज से आइडिया कर सकते हैं अपनी हब के लिए। इसी तरह मैं आगे भी लगा लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा लॉकटाइट है उस साथ के साथ साफ भी हो जाएगा। ये टोटल मेरे पास मैग्नेट है, इसके अंदर 52 मैग्नेट्स लगते हैं।
फ्रेंड देख सकते हैं कि आप 52 मैग्नेट बिल्कुल अच्छे से चिपक चुके हैं। अब एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ मैग्नेट से, लेकिन इस मैग्नेट पे चिपक रहा है, इस पे नहीं चिपक रहा, बराबर वाले पे नहीं चिपक रहा है, इस पे चिपक रहा है, इस पे चिपक रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं सारे के सारे मैग्नेट चेक कर लिए हैं, बिल्कुल सही चिपक चुके हैं। अब इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर मैं आपको इसको फिट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड इसके मैग्नेट चिपक चुके हैं। अब ये मेरे पास इसका रूटर है और अब मैं इसको इसके अंदर फिट करने लगा हूँ। और ये इसके ऊपर एक कट का निशान है जो कि यहाँ पे आएगा, पहले से निशान लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब तो फ्रेंड्स मोटर फिट हो गई है, बस अब इसकी वायरिंग को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कंट्रोलर पे इधर XC60 कनेक्टर लगाए हुए ताकि जब भी बाइक पंचर हो तो आसानी के साथ निकल जाए और वापसी लग जाए। तो ये इस तरीके से इसकी वायरिंग यहाँ अटैच हो जाती है। और ये इसका हॉल सेंसर का कनेक्टर है। अच्छा, तो फ्रेंड अभी मैंने स्विच ऑन किया और जैसे ही मैं मोटर करूँगा तो ये एक जर्क लेगी। देखिए ये जर्क है ना, ये जर्क ले रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग के यहाँ पास सेल्फ बैलेंसिंग के वायर है, हम इसको अटैच करेंगे तो फिर ये अपनी बैलेंसिंग कर लेगी। ये देखें अभी ये उल्टी घूम रही है, तो मैं इस बैलेंसिंग के वायर को दोबारा निकालूंगा, व्हील रुकने का वेट करेंगे। अब मैं दोबारा लगा दूंगा तो ये अपनी सही डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही चलने देंगे ताकि ये अपने हॉल सेंसर की डायरेक्शन वगैरह लर्न कर ले। ये है सेल्फ लर्निंग के वायर। तो अब हम इसके सेल्फ लर्निंग के वायर वापसी निकाल देते हैं और ये हो गई हमारी मोटर ओके। तो अब मैं इस मोटर को जो है वो थ्रॉटल से घुमा के चेक करता हूँ, ये बिल्कुल सही चल रही है। मीटर भी दिखा देता हूँ मैं, 72 की स्पीड पे चल रही है फर्स्ट मोड पे, सेकंड मोड पे 87 और थर्ड मोड पे 93, बिल्कुल सही चल रही है ये। और ये हमारा करंट ड्रॉ कर रही है अभी 8 6 7 7 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है।